अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फायर टॉक ब्रॉट टू यू बाय पैलेडियम प्रॉपर्टीज़। आज का हमारा जो पहला एपिसोड है वो लेजेंडरी फास्ट बॉलर के साथ है एंड आई एम वेरी लकी कि हमारा पहला जो एपिसोड है वो इस तरह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ है। द गुलडोज़र उमर गुल साथ है हमारे, स्ट्रेट है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुली भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत गुड लक कि आप मेरे साथ शो का स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप कि मैं आपके लिए लकी सम। गुली भाई हमेशा मेरे लिए लकी रहे हैं। मैंने पश्तोवन में स्टार्ट किया 2014 में और अब मेरे पहले शो के गेस्ट थे और उसके बाद तकरीबन कोई 1400-1500 शोज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए। अच्छा, वो भी मैंने आपके साथ पहला शो था, फिर मैंने आपके साथ स्पोर्ट्स में भी एक पूरा इवेंट किया था। आई थिंक मैं हमेशा आपके साथ आपकी शुरुआत मेरे साथ होती है। ये सिलेक्शन हुई है तो यही वजह है कि मैंने कहा गुली भाई से स्टार्ट करता हूँ। इंशाल्लाह जो है ना ये पॉडकास्ट और ये इंटरव्यू जो है ना आगे जाते जाएंगे। गुली भाई मुझे ये बताइए कि आजकल करंटली आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली तो 2024 में जब हमारा पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ एज फास्ट बॉलिंग कोच, जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहे थे तो तब मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था 2 साल का और हफीज़ के कहने पे। और टू बी ऑनेस्ट उस साल मेरे पास इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट के भी कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन सिर्फ कंट्री के लिए, क्योंकि इस कंट्री ने मुझे नाम दिया, इसी की वजह से मेरी पहचान है। तो मैंने जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज की कॉन्ट्रैक्ट थे मेरे, वो मैंने ख़त्म किए। पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट को मैंने साइन किया। खैर, कमिंग टू द पॉइंट कि जब हमारा वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई, इसके बाद फिर वो जो रिजीम चेंज आ गया, चेयरमैन चेंज हो गया, फिर कोचेस चेंज हो गए। तो उसके बाद नेशनल टीम से तो मैं एज बॉलिंग कोच मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, लेकिन स्टिल उसके बाद पीसीबी के साथ स्टिल मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। और लास्ट 3 जो मेरे असाइनमेंट थे विद पाकिस्तान शाइन टीम के साथ, तो आई वाज द हेड कोच। अच्छा जी गुली भाई, गपशप भी लगाएंगे, क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे आपसे, आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से भी कुछ चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, करंटली आपको पता है PSL 10 हुआ है जो कि एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा। क्या कहना चाहेंगे PSL 10 के हवाले से, कैसा हुआ है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त जो 10 था, तो 10 का वो 10 का जी फर्स्ट हो गया। बड़ा मज़ा आया, टू बी ऑनेस्ट मैंने तो बड़ा इंजॉय किया। बड़े अच्छे मैचेस हुए, ऑल दो कुछ एक इंसिडेंट भी आया इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद जो अच्छी बात थी कि हमने पूरा PSL पाकिस्तान में हुआ। एक न्यूज़ चल रही थी कि हम इसको बाहर किसी दूसरी कंट्री लेके जा रहे, लेकिन जो सबसे खुशाइन बात थी और मेरे लिए जो खुशी वाली बात थी कि पूरा PSL पाकिस्तान में हुआ और बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पे हमारे जो लोकल्स थे या फॉरेनर्स थे, सारे क्रिकेटर्स ने यहाँ पे बेहतरीन क्रिकेट खेल लिए। और जो आप कहते कि PSL 10 का जो मज़ा था उसने भरपूर जो क्रिकेट फैन थे उनको एंटरटेन किया। जो मकसद है PSL का, यंग टैलेंट, नए प्लेयर्स लेके आना, क्या वो मकसद पूरा हुआ PSL 10 में? कुछ प्लेयर्स के बारे में आप कह सकते हैं कि देखिए, प्लेयर्स तो ऑब्वियसली हमें नज़र आए, जिस तरह हमें अली रज़ा नज़र आया। और दो वो एक प्रोसेस के थ्रू वो अभी आ रहे अंडर 18 2 साल से अंडर 18 टीम के साथ है, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। जिस तरह उसने परफॉर्म किया, जिस तरह उसने बॉलिंग की, फिर उसके बाद मुझे जो अच्छा लगा अब्दुल्ला शफीक जिस तरह खेला है, क्लासिकल, अगर आप नईम लड़का एक लाइक वो अच्छा खेला है। बाबर आजम के बाद अगर पाकिस्तान में जो स्टाइलिश बैट्समैन है अब्दुल्ला शफीक, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बाबर को देख के तो वैसे भी दिल करता है कि इसको देखते रहे, लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह परफॉर्म किया, फिर उसके अलावा जो खुरम शहजाद एक लड़का, उसने जिस तरह की बॉलिंग एक्सपीरियंस लड़का है, उसके बैक पे काफ़ी लाइक आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। फिर उसने शो किया कि हाँ मैं वाइड बॉल भी कर सकता हूँ। लेकिन ये 2-3 लड़के जो है इनको देख के मज़ा आया। अली रज़ा हो गया, खुरम शहजाद हो गया, अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह किए उसके लिए, तो मेरे ख्याल से ये आप कह सकते हैं कि PSL 10 में ये लड़के थोड़े इन्होंने अपने आप को और अपने जो स्किल्स है उसको शो किया, मतलब प्रोडक्ट सामने नज़र आया। भाई चलिए ये तो बात हो गई प्लेयर्स के हवाले से, मैं पूछना चाहूँगा ऑनर्स के हवाले से। अली तरीन ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया PSL को और उन्होंने कहा कि बस हम इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं, और जितना मुझे इल्म है कि इसके बाद जो है ना दोबारा अभी फ्रेंचाइजेस बिकने वाले हैं और दोबारा जो है ना बिडिंग होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे उस क्रिटिसिज्म को जिस तरह उन्होंने की कि क्राउड नहीं आ रहा, इवन मुल्तान सुल्तान की वर्स्ट परफॉर्मेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ PSL, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्रिटिसाइज़ करना ये उसका अपना एक थिंकिंग हो सकती है। हाँ, थोड़ा सी ये है कि बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आप क्राउड की कहें तो कराची में उस तरह की क्राउड नहीं आया जिस तरह बाकी सिटीज़ में, लाहौर में आया, मुल्तान में आया, पिंडी में आया।
कराची में काफ़ी टाइम से क्राउड बहुत कम आता है, लेकिन हम इसको फिर ये नहीं करते कि हम PSL को क्रिटिसाइज़ करें। हाँ, वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम फ़ैन को अट्रैक्ट कर सकें कि रीज़न क्या है। ये PCB को इसका हल सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ये जितने भी फ्रेंचाइज़ के ओनर्स हैं उनको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कराची सिर्फ कराची में क्यों क्राउड नहीं आ रहा, तो इसको पिन पॉइंट करना चाहिए और उसके बाद फिर मिल बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना, ना कि आप ऐसी ख्वामखा किसी को क्रिटिसाइज़ कर दे। तो मेरा ख्याल से ये थोड़ा सा ये कि PSL को भी डैमेज कर लेते हैं, प्लस PCB को भी थोड़ा सा आप डैमेज कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि ये भी स्टेक होल्डर है अली तरीन भी आप बैठ जाए PCB के साथ, उसको एडवाइस करें, उसको अपने जो मशवरे वो दे, उसके बाद फिर इस पर अमल करें कि हम कराची में किस तरह क्राउड को पुल कर सकते हैं। बात करते हैं अबाउट फैमिली। माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, वाइफ माशाल्लाह आपकी डॉक्टर है मेरे जी। ख्याल में, जॉब करती हो? जी बिल्कुल, वो जॉब कर रही है, वो क्लिनिक कर रही है, एस्थेटिक वो कर रही है पिछले 3 सालों से। और इसमें थोड़ी सी ये कि आसानी है उसके लिए भी, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप एक प्रोफेशन में जब आए हो ना, तो उसको फिर ये नहीं कि ऑर्डिनरी हो। मेरा हमेशा से जो माइंडसेट है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो या आप डॉक्टर हो या आप कोई दूसरी पढ़ाई करते हो, तो एवरेज नहीं होना चाहिए। या तो आपको परफेक्ट होना चाहिए, अब बम होना Aesthetic चाहिए, वाले तो पैसे भी ज़्यादा और या फिर आप जो ना नहीं कर। तो माशाल्लाह मैंने उनको बताया कि आप जाए अपने प्रोफेशनल जो करियर उसको इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि 20-25 साल आपने पढ़ाई की और फिर एक एवरेज लाइक नॉर्मल वो क्या कहते हैं MBBS MBBS काफ़ी सारे होते हैं। MBBS वाले वैसे देख रहे होंगे कि यार कुछ नहीं, कर लो भाई। मैंने उनको भी एडवाइस है, हाँ, क्या आप उनको भी एडवाइस है कि आपने इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत की, क्योंकि MBBS के लिए भी आपको 20-25 साल की उफारी चाहिए। तो इसके बाद अगर आप कर सकते हो स्पेशलाइजेशन वगैरह, इस तरफ किसी ना किसी फील्ड में जाना चाहिए आपको। मेरे ख्याल में लव मैरिज थी आपकी, if I'm not wrong। क्या सजेशन देंगे अपने व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? लेकिन अरेंज हो या लव, वो दोनों में आपको कंप्रोमाइज़ करने होते हैं। ये नहीं है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके पार्टनर की जो राइट्स है, आपने अगर वो जो हमें हमारा दीन भी हमें हमारे एथिक्स भी जो हमें अलाउ कर रहे हैं, आप अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी राइट्स को, बाय द सेम टाइम आप अपनी जो राइट्स है वो भी अगर आपके राइट्स का ख्याल रखिए, तो कभी भी आपकी मैरिज कभी भी ख़राब नहीं हो सकती, आपको खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है। डजेंट मैटर कि आप लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और आपके राइट्स को ख्याल रखना चाहिए। अब्बास अफरीदी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इकोनॉमिकल ज़बरदस्त बॉलिंग वो कर रहा है, क्या डिस्कशंस होती है उनके साथ, कितना फोकस है उमर गुल का अब्बास अफरीदी पे? और देखिए ऑनेस्टली जब वो पहली दफ़ा पिक हुआ था और मैं पाकिस्तान टीम के साथ एज बॉलिंग कोच था, न्यूजीलैंड में वो आया था, तो उससे ज़्यादा प्रेशर मेरे ख्याल से मेरे पे था। ओके। क्योंकि पास्ट में हमने देखे कि कुछ क्रिकेटर्स के रिलेटिव होते हैं या उसके बेटे होते हैं या भतीजे होते हैं, तो अननेसेसरी उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। Exactly. और दो कि ग्राउंड में प्लेयर ने परफॉर्म करना है, वो किसी की सिफारिश पे, अगर मैं आपकी सिफारिश पे आ जाऊँ तो आप तो मेरी सिफारिश कर लेंगे, लेकिन खेलना तो मैंने है, ग्राउंड में वो प्रूफ तो मैंने ही करना है। तो पहले टूर पे पहली मैच में जहाँ पे वो मैच खेल रहा था ऑकलैंड में, बहुत छोटा ग्राउंड में, वहाँ पे बहुत खेला हूँ, तो उससे ज़्यादा प्रेशर मेरे पे था कि मैंने कहा पता नहीं लोग क्या करें कि ये इसकी सिफारिश पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने जिस तरह अपने डेब्यू मैच से स्टार्ट लिया है और अभी तक जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो अभी भी मैं उससे आगे हूँ। मेरे 21 मैचेस में 35 आउट थे, वो इसके मेरे ख्याल से 22-23 मैचेस। अच्छा, ये डिस्कशन तो फर्स्ट में मैं हूँ, सेकंड पे सीधा मतलब फर्स्ट 35 में और थर्ड पे अब्बास है। माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त इन्फो हमें गुली भाई ने दी। गुली भाई, अगर उमर गुल PCB का चेयरमैन हो जाए, क्या चेंजेस लेके आएंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर में? सबसे पहले आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ओके। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको अलाउ कर दे, बेसिकली तो हमारे जो आईन है उसमें 3 साल के लिए 3 साल के लिए 3 चले। साल के लिए 3 साल के लिए उमर गुल जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्या चेंजेस लेके आएंगे? चेंजेस सबसे पहले तो ये होगी कि अगर पहले तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी सजेशन दे सकता हूँ जो सुनने वाले हैं। जी जी। तो आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो आप चेयरमैन हो, चाहे आपके नीचे जो हेड कोचेज़ है, चाहे आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, चाहे आपका प्लेयर हो, चाहे आपका कैप्टन। क्योंकि हर बंदे के एक विजन होता है, एक प्लान होता है, तो वो रातों रात वो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जब आप जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं तो आपके जो प्लान्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो सबसे पहले मैं लेके आऊँगा कंटिन्यूटी, और आपकी जो टेन्योर है वो उसको प्रॉपर एक टाइम देना चाहिए। क्या बात है जी। कोचिंग
पाकिस्तान टीम की तो आपने कोचिंग की है, उसको साइड पे करते हैं। कोचिंग किस फ्रेंचाइज के साथ आपने एंजॉय की, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, जो भी फ्रेंचाइज हो? मुझे खैर फ्रेंचाइज के करीब जो मेरा स्टार्ट हुआ था क्वेटा ग्लेडिएटर से मेरा स्टार्ट हुआ था। 3 साल मैंने उनके साथ PSL में कोचिंग की एज बॉलिंग कोच। फिर 2 साल में क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम थी श्रीलंकन लीग में, वहाँ पे 1 साल में असिस्टेंट कोच था। दूसरे साल मोइन भाई अवेलेबल नहीं थे, मैं हेड कोच था। वहाँ पे हम पहले साल तो फाइनल हारे थे, दूसरे साल सेमीफाइनल जब मैं हेड कोच था, फाइनल बल्कि हम फाइनल मेरे हेड कोचिंग में फाइनल। तो मुझे ऑनेस्टली क्वेटा ग्लेडिएटर के साथ जो मैं खेला भी हूँ, पहले साल PSL में क्वेटा से खेला हूँ 2 साल, फिर 3 साल मैंने उनके साथ कोचिंग किए। बड़ा मुझे उनके साथ मज़ा आया, क्योंकि एक तो मैं मोइन भाई हेड कोच थे, उनके साथ मेरा अंडर 19 से स्टार्ट हुआ था क्रिकेट। मैंने उनके साथ उनकी कैप्टनसी में खेला हूँ, PIA डिपार्टमेंट से खेला हूँ, फिर पाकिस्तान टीम में हम एक साथ खेले। तो उनकी जो एक फाइटिंग स्पिरिट थी वो वही चीज़ें, और एक कामनेस वो क्वेटा ग्लेडिएटर में वही चीज़ें फॉलो हो रही थी। फिर जो लास्ट ईयर जो मेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ एज असिस्टेंट कोच था, कंसल्टेंट था, बॉलिंग कोच, हाँ, तो उनके साथ मुझे भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था बड़ा ज़बरदस्त था, कूल एंड काम। और जो अकरम भाई थे, ऑल्दो वो डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट जो थी बहुत कम थी। टॉप रेट किस फ्रेंचाइज को करेंगे जिसके साथ आपने एंजॉय किया? टॉप रेट टॉप पे ऑब्वियसली आई विल गो फर्स्ट विद क्वेटा ग्लेडिएटर, ठीक है, पेशावर ज़ल्मी। दैट्स गुड। मुझे ये बताइए, ज़्यादातर टाइम आपका इस्लामाबाद में गुजरता है, कल इस्तासू ये खबर दे, ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं? अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो जो मेरा जो पसंदीदा शहर है पेशावर, ऑब्वियसली मेरा होम टाउन है, अभी भी मेरा पसंदीदा टाउन यही है। सेकेंडली मुझे पाकिस्तान में अगर कोई शहर पसंद है तो इस्लामाबाद, तो इसलिए फिर मैंने कुछ शादी के बाद फिर मैं मूव हो गया इस्लामाबाद, क्योंकि एक तो बिल्कुल सेंटर में आप लाहौर की तरफ जाते हो या पेशावर की तरफ, पेशावर तो बहुत इजी है, लेकिन स्टिल मेरा जो दिल है और मेरे जो हमेशा से जो दिल करता है पेशावर। गुरु भाई, खुशियाँ भी मिलती है क्रिकेट में, गम भी होता है। एनी रिग्रेट कि जो आपकी करियर में आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मेरे साथ किसी सीनियर ने ज़्यादती की, कोई ऐसा है वाक़या जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आपके साथ कोई ज़्यादती होती है, आपके सीनियर करते हैं बिल्कुल, क्योंकि सम टाइम आप दूसरों को ब्लेम करते तो इट्स बेटर कि अगर आप अपनी इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो अपने आप को ब्लेम करो। अगर मैं ड्रॉप भी हुआ हूँ तो हो सकता है मैं अपनी गलती की वजह से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कभी परफॉर्मेंसेस पे किसी कैप्टन ने या किसी सेलेक्टर ने मुझे ड्रॉप किया है। मेरे 2-3 जो मेन जो रीज़न थे टीम से बाहर रहने के, पहली दफ़ा तो 2004 इंजरी की वजह से 6-7 महीने बाहर रहा, फिर 2013 में फिर मैं नी इंजरी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी तो कभी भी बाहर नहीं हुआ। नो डाउट। और जो आपकी जो पहला क्वेश्चन था रिग्रेट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट्स नहीं है अपने करियर में कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, एक अफसोस है, वो अफसोस ये कि 2011 का जो सेमीफाइनल था वो हमें नहीं हारना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे जो कम्बिनेशन था और जिस तरह हमने स्टार्ट तो नहीं, लेकिन फिर हमारे जो पिकअप हुआ था टीम ने एक आध मैच हारने के बाद, जिस तरह हमने पिक किया और जो हमारे वो स्टार्ट लगा और जो कम्बिनेशन हमारा बना था, तो मेरे ख्याल से हमें वो फाइनल जीतना चाहिए था। उमर गुल सबसे ज़्यादा कब रोया है? उमर गुल सबसे ज़्यादा खुश कब हुआ है? ये मुझे ज़रा बता देते हैं। देखिए, इंसान तो कभी भी उनके जो ख्वाहिशात है पूरे नहीं हो सकते। जो भी आपको खुशी मिलती है, हम इंसान खुश होता है। जो पहली खुशी थी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए, जो मुझे कॉल किया गया था, मैं एक टेप बॉल मैच खेल रहा था, वहाँ पे मुझे कॉल आई PCB से कि आप पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट हुए हो, तो वो एक खुशी का दिन था। और अल्लाह ताला ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खुशियाँ दी है, इस पर मैं लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह का, क्योंकि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन माँ बाप की दुआएं और उसी की वजह से मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतना शोहरत दी है। और अगर आप रोना गए तो मेरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मे बी आप मेरे दोस्त से मिले, कलीम से मिले भी होंगे जी। तो उस टाइम पे जब बोझ के सडनली उसकी डेथ हो गई, तो उस पर मैं बहुत रोया था, काफ़ी टाइम तक रोए थे आप? बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी लंबी मेरी दोस्ती थी उसके साथ। यकीन करें, मेरे उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के जब मैं उसको देखता था,
वो समझ जाता था कि मैं क्या कहना क्या चाहता कहना हूँ, चाहता हूँ। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसकी। ओके जी। गुली भाई यस नो की तरफ आते हैं। ओके यस नो, अगर आप बात को लंबा करना चाहते हैं, अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको Okay. इजाज़त है, मैं सिर्फ यस नो का इंतज़ार करूँगा। अच्छा जी, उमर गुल जो है वो 5 साल अर्ली रिटायर हुए। यस। अच्छा, उमर गुल ने अब्बास अफरीदी के लिए बोर्ड में कभी भी बात नहीं की। यस। संगकारा का कवर ड्राइव बाबर से अच्छा है। नो, क्योंकि संगकारा है बिग प्लेयर, नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है और मैं उसको लाइक करता हूँ। लेकिन बाबर आजम के जो एक नॉर्मली तो लोग लेफ्टी को पसंद करते हैं, लेकिन जो बाबर आजम का जो कवर ड्राइव है मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। बुमराह दुनिया का सबसे ज़बरदस्त बॉलर है। अभी इस टाइम पे है। जी, ओके, यस। यस। अरबाब नियाज स्टेडियम को इमरान खान का नाम देना सही है। आई थिंक पॉलिटिकली डिसीजन हमारा हीरो है। यस। यस, ओके जी। पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट्स में इंडियन टीम से अंडर प्रेशर रहता है। पाकिस्तान बड़े इवेंट में इंडियन टीम से अंडर प्रेशर रहता है। अंडर प्रेशर तो नहीं होता है इंडियन टीम से, लेकिन लोगों की जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, पॉलिटिकली एक क्वेश्चन है लेकिन बनता है। पीटीआई गवर्नमेंट ने केपी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। कुछ अच्छा नहीं किया। कुछ अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल से जब मैंने पेशावर को देखे तो थोड़ा बहुत बेहतर किया है। बेहतर किया है। यस। क्या बात है जी। बाबर अच्छे कैप्टन नहीं लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है। ट्रू। अच्छे कैप्टन नहीं है। यस। पाकिस्तान टीम के बारे में बात करते हैं। T20 ओडीआई टेस्ट करंटली जो कैप्टन है, आप उनके साथ जाते हैं या कैप्टन्स को चेंज कर दे? किन को होना चाहिए था राइट नाउ? मेरे ख्याल से जैसे आपने पहले मुझे चेयरमैन बनाया था। जी हाँ, साल बिल्कुल। के लिए। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे आप? तो चेयरमैन एज चेयरमैन मैं कहूँगा कि जो है वो उसको प्रॉपर टाइम दे दो, कंटिन्यू करो उसको, कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो अल गो जो पास्ट विद द सेम पैटर्न। जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचना, वो तो चेंज हो गया, लेकिन अभी जो कैप्टन है तीनों फॉर्मेट्स के सेम पैटर्न के साथ जाना चाहिए। फायर टॉक बाय कामिल, ब्रॉट टू यू बाय पैलेडियम प्रॉपर्टीज, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? द लास्ट क्वेश्चन। आई विश यू गुड लक और आई होप कि जो मेरा पहला शो आपके साथ है ये आपके लिए गुड लक ले आए, और आपके जो नेक्स्ट जो भी एपिसोड हो अच्छे अच्छे लोग आपके इसमें आए, और आपके ये जो इवेंट है और ये जो शो है, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दी और इसको भरपूर हिट करे। थैंक यू सो मच गुरु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।